अगर प्रीति का ध्यान नहीं गया होता और ये कुकर हमारे मुंह पे फट जाता तो। I'm sorry भाभी, वो बस रुचिता, बस एकदम चुप। तो अपनी सफाई देना बंद करो रुचिता। एक तो काम में जी नहीं लगता तुम्हारा, ऊपर से झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगी? कल लड्डू के लिए झूठ बोला, आज कुकर के लिए झूठ बोला। यार भैया को डील क्या मिल गई? तुम्हारे पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे। एक बात याद रखना रुचिता, अगर निहार भैया को डील मिली है तो उसके पीछे पापा जी की और प्रतीक जी की मेहनत है। और तुम ये मत समझना कि निहार भैया को डील मिल गई है तो तुम इस घर की महारानी बन गई हो। क्या बोल? कोई नहीं भाभी, ये सब तो आपसे गलती से हुआ होगा ना। रितु भाभी ने आपको कितना कुछ बोल दिया, आपने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया होगा। भाभी हमसे बड़ी हैं, उनका हक है हमें डांटना। तुम बस किसी को ये बात मत बताना। मैं सफाई के लिए भेजती हूँ। रुचिता, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है हमें जो डील मिली है ना, उसकी वजह से ऑफिस में सब मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं। सब इंप्रेस हो गए हैं मुझसे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रुचिता। थैंक यू सो मच। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भाभी, मैं आपके लिए लेप लाई हूँ। लेप? सॉरी रुचिता, पर चिंगारी लगाकर ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसे हवा तो देनी होगी, तभी तो आग लगेगी। भैया वो भाभी, मुझे पता है ये बात आप किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने माँ को भी नहीं बताई। लेकिन निहार भैया का जानने का ये पूरा हक है। क्या हुआ प्रीति? वो ऐसे ही कुछ नहीं, निहार जी कुछ भी बोलती है प्रीति। रुचिता, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं प्रीति से पूछ रहा हूँ। प्रीति तुम बताओ क्या हुआ? वो भैया, I'm sorry भाभी, वो बस रुचिता, नहीं निहार जी, मेरी भी गलती थी। वो तो भाभी ऐसे कैसे कर सकती? निहार जी मेरी बात तो निहार जी। निहार जी, मुझे नहीं लगी है। मैं निहार जी। भाभी, क्या हुआ निहार भैया? ये देखिए आपने रुचिता के साथ क्या किया। जो कुकर आपने गुस्से में किचन में फेंका था ना, उससे इसका हाथ जल गया। रुचिता, तुम्हें अगर चोट लगी थी तो तुम मुझे भी आके बोल सकती थी ना। लेकिन नहीं, तुमने तो सीधे जाके निहार भैया को शिकायत कर दी। नहीं भाभी, मैंने निहार जी से भाभी कमाल तो आप कर रहे हैं। अपनी गलती मानने के बजाय आप रुचिता को दोष दे रही हैं। वो तरीका भी तो गलत ही है ना। निहार, ये कोई तरीका है अपने भाभी से बात करने का? भाई जो रुचिता के साथ भाभी ने किया वो तरीका भी तो गलत ही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चल रही है? किस चीज का बच रहा है यहाँ पर? अब आएगा मजा। निहार भैया, आपकी बीवी को जरा सी चोट क्या लग गई? आप अपनी भाभी से लड़ने आ गए। और आपको अंदाजा भी है कि आपकी बीवी की वजह से आपकी भाभी की जान जा सकती थी। ये बताया इसने आपको कि इसकी वजह से मेरे
यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तार कटी हुई है और वो कुकर फटने वाला है। मुझे नहीं। चुप भाभी, ये लो, ये लो, ये लो, ये माला पहन लो और माला पहनकर मंदिर में बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो संत हो, है ना? तुम्हें तो पता ही नहीं होता कि लड्डू कहाँ गए, कुकर कैसे फटा, चाय कैसे तेज हो गई, तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। एक ही चीज पता होगी कि अपने पति को कैसे भड़काना है। बस कीजिए भाभी। रुचिता से जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन आपने गरम कुकर जानबूझकर पटका था। इसकी छींटों से रुचिता जल गई और आप है कि ऐसे ताने मार रही हैं। यार भैया, तो मुझे भी नहीं पता था कि रुचिता का हाथ जल जाएगा, इसलिए आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। निहार जी प्लीज प्लीज रहने दीजिए ना। नहीं रुचिता, उन छींटों से तुम्हारा मुंह भी जल सकता था और कुकर रहते के मुंह पर भी फट सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ उस पर इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हो? तमाशा तो ये करेगा ही बेटा, क्योंकि आजकल ये रुचिता का चमचा बना हुआ। ये रुचिता इसे चाबी भरती है और ये यहाँ आकर तमाशा करता है। क्या समस्या है तुम्हारी? क्या तकलीफ क्या है तुम्हें मेरे परिवार से रुचिता? क्यों मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहती हो तुम? रुचिता ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर इसने कुछ नहीं कहा है तो तुम इसके चक्कर में सारे रिश्ते क्यों भुलाते जा रहे हो निहार? की बात रिश्तों की नहीं है माँ, सही और गलत की है। निहार भाई, आपको लगता है मैं गलत हूँ और आपकी बीवी सही? आपने इसकी हरकत को तो हादसे का नाम दे दिया, मगर क्या पता अगर उसने ये सब जानबूझ के किया हो तो। वाह प्रीति, क्या चाल चली है देवरानी जठानी के बीच आग लगाकर। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो सच है। तुम्हें पता था ना कि मैं प्रतीक जी की चाय लेने के लिए किचन में जाने वाली हूँ, इसीलिए तुम खुद चली गई ताकि जब मैं आऊँ तो कुकर बीच में फट जाओ, मैं फट जाऊँ, तुम्हें कुछ ना हो। भाभी आप रुचिता के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती है? भाभी, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचूं? आप मेरी बड़ी बहन जैसी है भाभी, मैं कभी आपके साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भाभी, आपको इंसानों की बिल्कुल पहचान नहीं। उस वक्त भी आपको ऐसा लगता था कि आपकी बहन अमृता का खून मैंने किया, और आज भी आपको ऐसा लगता है कि रुचिता आपको मारना चाहती है। आप तब भी गलत थी और आज भी गलत है। अगर रुचिता की गलती नहीं है तो रितु की भी गलती नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, और दो चार छींटे क्या पड़ गए, इतना बड़ा हंगामा मत करो जैसे तुम्हारी बीवी को कोई 3rd डिग्री बर्न दे दिए गए हो। तो मैं और क्या करूं भाई? मैं रुचिता का पूरा हाथ जलने का इंतजार करूं? बस यार, बस। एक डील क्या मिल गई तुम्हें? तुम तो शर्म लिया सब कुछ भूल गए। तो ये मत भूलो कि उस डील के पीछे की आधी मेहनत मेरी है। क्या बोल रहे हो प्रतीक? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो तुम? गलत क्या बोला पापा? जब से इसे डील मिली है इसके तो तेवर ही बदल गए। अरे वो क्लाइंट मैं लाया था, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की थी, इस वजह से वहां जाके प्रेजेंटेशन दी थी, और अपनी बीवी के साथ घूम कर आया है। उसके बाद भी पूरी शाबाशी और कमीशन आप सिर्फ इसे दे रहे हैं? मतलब मेरी मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजरों में? मैंने आपकी प्रेजेंटेशन नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर वो सबमिट की। लेकिन फिर भी थैंक यू ये जताने के लिए कि आपके बगैर मेरी कोई वैल्यू नहीं। अब समझ में आ रहा है मुझे ये सब क्यों हो रहा है। मेरी सक्सेस से आप लोग इतना डर जाएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक नंबर के डरपोक हैं आप, डरपोक। यार तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डरो कहने की?
प्रतीक, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। प्रतीक, क्या कर रहा है? आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हो क्या रहेगा फिर? निहार, पागल मत करो। अरे तुम्हारे कलेजे में ठंडक रुचिता, देखो दोनों भाइयों के बीच में कैसे झगड़ा लगवा दिया तुमने। दोनों भाई आपस में एक दूसरे का झगड़ा निहार, प्रतीक, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं हो एक दूसरे के। छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। निहार, छोड़ दो बेटा प्रतीक को। प्रतीक, तू तो बढ़ा, तू तो छोड़ दे इसे। भैया प्लीज छोड़ दीजिए, तोड़ दिया रुचिता, तोड़ दे। जी प्लीज छोड़ दीजिए। अब क्या बोल रही हो ऋतु? ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कि मर्द चूल्हे चौके में दखल देंगे तो यही होगा। कलेश मचा के रख दिया इस घर में। खाटू श्याम जी, मेरा घर टूट रहा है, बिखर रहा है। मैं क्या करूं? कैसे संभालूं अपने परिवार को? क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। दूर हटो, एक दूसरे से दूर हटो। दादी जी, दादी, दादी, मैं क्या हुआ? पानी ले प्लीज। हमारी वजह से दादी क्या हालत हो गई? मेरी वजह से? भाई मैंने सिर्फ भाभी से सवाल किया था। बात आपने मुझ पर पहले उठाया था। नहीं सुधरा तू? इन हालातों में भी जबान लड़ा रहा है? चुप! चुप करो तुम दोनों! माँ की हालत यहाँ खराब हो रही है और तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो। चुप हो जाओ। प्रतीक, तुम तो बड़े हो, तुम तो समझा करो। हर वक्त हर बार मैं ही क्यों बड़ा बनूं? मैं ही क्यों चुप रहूं? मैं ही क्यों कुर्बानियां दूं? क्यों? भैया, प्रतीक, मुझे ही हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। मेरी मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब निहार की छोटी सी जीत पर आप पार्टी रखने के लिए तैयार हैं, पर आप ये नहीं देख सकते कि मैंने इस बिजनेस को क्या कुछ नहीं दिया है। यदि आज तक आपने मुझे शाबाशी तक नहीं दी, क्या मैं आपकी शाबाशी के लायक नहीं हूं? यही बात है ना पापा? अपने खुद के सगे बेटे के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? क्यों? भैया, आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो? पापा जी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो भैया? तुम तो एकदम चुप ही रहो रुचिता। प्रतीक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें सब दिखता है कि कैसे यहाँ दोनों बेटों बहुओं में फर्क किया जाता है। हम बड़े हैं तो बड़प्पन में आज तक कुछ नहीं बोला और शायद आगे भी ना बोलते, पर निहार भैया की कामयाबी तो तुम्हारे सर चढ़ चुकी है। ना फर्क तो निहार भैया को नहीं पड़ रहा जितना तुम इटला रही हो। ना तुम्हारा काम में मन लगता है, ना तुम्हारा कहीं और मन लगता है। उससे झूठ तो तुम इतनी सफाई से बोलती हो ना, जितनी सफाई से कोई सच नहीं बोलता। पापा, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप सहता रहा, पर अब और नहीं। अगर आपको हम दोनों में से हमेशा निहार का ही साथ देना है, उसे समझाने के बजाय हमेशा मुझ पर ही चिल्लाना है, सिर्फ उसी का पिता बनकर रहना है, तो मैंने भी ठान लिया है, बेहतर यही है कि मैं और ऋतु इस घर से और इस बिजनेस से अलग हो जाए।
हिम्मत भी कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? हाँ, तेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर ये बिजनेस शुरू किया, इस घर को बनाया है, तुम दोनों को पाला पोसा, इतनी अच्छी परवरिश दी, क्या इसलिए कि बड़े होकर तुम दोनों इसी अमानत को बांटने की बात करो? अरे तेरी जुबान नहीं कांपती इस तरह की बात कहते हुए। हाँ भैया भाभी, आप लोग अभी गुस्से में, इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग शांत हो जाइएगा, फिर हम लोग आराम से बात करेंगे ना। बाद में बात करने से भी कुछ नहीं बदलेगा रुचिता। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि पापा मुझे ज्यादा फेवर करते हैं, मेरी तरफ बाइज्ड है, मैं और रुचिता ही इस घर से चले जाते हैं, सारे झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं हाथ जोड़ दूं तुम दोनों के आगे, चुप हो जाओ। निहार, तुमसे तो कुछ बोल के मतलब ही नहीं, चोरों के गुलाम हो चुके हो तुम। लेकिन प्रतीक, तुम पर एक कौन सा भूत सवार हो गया मेरे बच्चे, जो ऐसी बकवास करने लगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि तुम दोनों का ये गुस्सा मेरे घर में ऐसी आग लगा दे जिसे मैं अपने खून से भी ना बुझा पाऊं, चले जाओ, मेरा हाथ छोड़ती हूँ, चले जाओ। ठीक है ना? हाँ, चलिए चलिए कमरे में चलिए। इस घर के रिश्ते भले ही बहुत मजबूत हों, लेकिन अब यहाँ के रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। रुचिता, परिवार को जोड़कर रखना अच्छी बात है। जहाँ हमारे रहने से लोगों को दुख हो, तो बेहतर है कि उस परिवार से निकलकर अलग खुशी से रहें। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। एक डील क्या मिल गई तुम्हें? तुम तो शर्म लिया सब कुछ भूल गए। ये मत भूलो कि उस डील के पीछे की आधी मेहनत मेरी है। इसने तुझे वहां जाके प्रेजेंटेशन दी थी और अपनी बीवी के साथ घूम कर आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डरो कहने की? नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ इस स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? ये साइकिल याद है आपको पूनम? प्रतीक की साइकिल है, बाद में निहार ने भी चलाई है इसे। प्रतीक ने ही सिखाया था निहार को साइकिल चलाना। कितना प्यार था दोनों में। एक को चोट लगती थी तो दूसरा रोता था, एक को डांटो तो दूसरा लड़ने आ जाता था। और आज हमारे बच्चों के प्यार को किसी नजर नहीं। हो ना हो जी, आप माने या ना माने, लेकिन ये रुचिता की नजर लगी है। देखिए दोनों भाइयों के बीच में कैसे आग लगा दी है इसने, और अब तो इसका असर ऋतु पर भी हो रहा है। वजह जो भी हो पूनम, इस घर की शांति के लिए मैंने एक फैसला लिया है।
रुचिता, परिवार को जोड़कर रखना अच्छी बात है। जहां हमारे रहने से लोगों को दुख हो तो बेहतर है कि उस परिवार से निकलकर अलग खुशी से रहे। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। हो मेरा ये प्रयास सफल हो। रुचिता, ये फोटोज तुमने यहाँ रखी। कौन सी फोटोज निहार जी? ओह, ये वो दरअसल निहार जी एल्बम में ना नमी आ गई थी तो मैंने ये फोटोज निकाल के बाहर रख दी थी ताकि खराब ना हो जाए। सब समझ में आ रहा है मुझे। अगर भैया भाभी को हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमारा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। निहार जी, गुस्से और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले पे हमेशा पछताना पड़ता है। रुचिता, परिवार को जोड़कर रखना अच्छी बात है, लेकिन जिस परिवार में रोज रोज की चिकचिक हो, जहां हमारे रहने से लोगों को दुख हो, तो बेहतर है कि उस परिवार से निकलकर अलग खुशी से रहे। निहार जी, परिवार से अलग रहकर कौन खुश रह सकता है? इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। पापा, ये वकील साहब इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं? तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा देने के लिए। कल के झगड़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बंटवारा जरूरी है। अलगाव की आग तो फैलती ही जा रही। इससे पहले कि ये मेरा पूरा घर राख कर दे, मुझे इसे रोकना ही होगा। पापा, ये वकील साहब इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं? तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा देने के लिए। कल के झगड़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बंटवारा जरूरी है। अलगाव की आग तो फैलती ही जा रही। इससे पहले कि ये मेरा पूरा घर राख कर दे, मुझे इसे रोकना ही होगा।